बिहार के 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में जिस प्रकार से लगातार रुझान सामने आ रहे हैं, ऐसे में कई जगह बीजेपी की भी जीत हुई है। वहीं इस वक्त हम मोहनिया के बाजार समिति, जहां रामगढ़ उपचुनाव को लेकर मतगणना हॉल बनाया गया है, यहां पर 8वें राउंड की भी गिनती समाप्त हो चुकी है। कुल 11 राउंड की गिनती होनी है, जिसमें 3 राउंड अभी बचा हुआ है। फिलहाल मौके पर यहां पर बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह पहुंचे, इनसे भी जानेंगे। सर, किस प्रकार से देख रहे हैं बिहार की 4 सीटों पर? देखिए, बिहार के लोग, मैं शुरू से कहते आया कि बीच के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में कुछ इंडिया गठबंधन के द्वारा कुछ भ्रम फैलाया गया लोगों में। मेरे भोली भाली जनता बिहार का उस जाल में फंस गई। लेकिन बाद में पता चला कि रिजल्ट के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद पता चला कि भाई अब कुछ नहीं है। इसलिए अब आने वाले चुनाव में बिहार की जनता डबल इंजन की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, उसमें बिहार के लोग भरोसा कर रहे हैं। ये चारों का चारों सीट जीते और आने वाला जो हमारा 25 का भी इलेक्शन होगा, असेंबली इलेक्शन, उसमें भी हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ बिहार की जनता के सहयोग और स्नेह आशीर्वाद के साथ हम सरकार बनाएंगे और बीजेपी एनडीए गठबंधन सरकार में आएगी, ताकि बिहार का और विकास हो सके, बिहार एक विकसित बिहार बन सके, बिहार का नाम पूरे देश में रोशन हो सके। इसके लिए बिहार के लोग एनडीए के साथ हैं। आप लगातार क्षेत्र में रामगढ़ में कंटिन्यू आपने दौरा किया, कई बार आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, चाहे वो सांसद सुधाकर सिंह की बात करें, फिर लगातार बयानबाजी का दौर था। उस दौरान बीच में उन्होंने कई बातें कही, लेकिन फिर भी जनता ने जो भरोसा जताया है, 3 से 1 का सफर जो रहा बीजेपी का। देखिए, मैं शुरू से कहता रहा, इन लोग का जो कल्चर है, इन लोग की जो अपनी प्रवृत्ति है, संस्कृति है, तो ये लोग लाठी और डंडे वाली सरकार थी, जंगल राज था, एक ज़माना था। अब जनता लाठी के सहारे और गुंडागर्दी के सहारे अब सरकार नहीं, भरोसा नहीं रखती। ऐसे सरकार में जनता भरोसा नहीं रखती। अब जनता को लगा कि नहीं, आरजेडी के साथ जाने का कोई मतलब नहीं, इंडिया गठबंधन के साथ जाने का कोई मतलब नहीं है। अगर रामगढ़ का विकास हो सके, रामगढ़ का विकास चाहिए, एक नया रामगढ़ चाहिए, तो हमें एनडीए के साथ रहना चाहिए। और जनता बताई, ये चारों को चारों सीट हम। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत दिख रही है, महाराष्ट्र राज्य में प्रचंड बहुमत नहीं, हर जगह प्रचंड बहुमत मिलेगा। जहाँ प्रोपेगेंडा करने में ये लोग कामयाब हो जाते हैं, हमारे जो गाँव में रहने वाले जो हमारे जनजातीय लोग हैं, जो हमारे अंतिम पैदान पे रहने वाले भाई हैं, मेरे साथी हैं, उनको जो पढ़े लिखे कम है, उनको बहका के वोट लेने में ये लोग कामयाब रह रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है, अब इनके बहकावे में, इन लोगों के बहकावे में कोई आने वाला नहीं है। खटाखट आया, फटाफट आया, ये कर देंगे, कुछ क्या क्या बोलता रहता है। कहा जाता था कि रामगढ़ की राजनीति बिहार की दिशा और दशा तय करती है, तो जिस प्रकार से रामगढ़ में बीजेपी तो क्या 25 में से पूरे बिहार की जनता हमेशा से एनडीए के साथ रही है, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के साथ रही है, एनडीए की सरकार के साथ रही है, डबल इंजन की सरकार के साथ रही है। अरे बीच में थोड़ा लोग आ जाता है, कभी उल्टा पुल्टा बोल के कुछ बहलिया जैसा आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, कुछ लोगों को फंसा लेता है, लेकिन अब कोई फंसने वाला नहीं है। अब आने वाला जो समय है वो विकास के साथ रहेगा, बिहार की जनता विकास के साथ रहेगी। बिहार निश्चित रूप से एक नया दिशा और दशा बिहार की बदलने के लिए पूरे बिहार की जनता एनडीए की साथ है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं रामगढ़ की जनता का मैं आभारी हूँ, जो हम लोगों पे इतना भरोसा किया, एनडीए की सरकार पे इतना भरोसा किया, और लाठी चलाने वाले जो लोग थे उनको करारा जवाब दिया। इसलिए मैं रामगढ़ की जनता को दिल के गहराइयों से और हाथ जोड़ के मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह, जिन्होंने इस बिहार के 4 सीटों पर जीत को लेकर बिहार की जनता को और खासकर रामगढ़ की जनता को, यहाँ के स्थानीय निवासी, इसलिए बधाई दी है। फिलहाल कैमूर से न्यूज़ 24 के लिए अजय कुमार सिंह।